शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार के दिन भगवान को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर बुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने के लिए। बेलपत्री के पेड़ पर बेलपत्र का वृक्ष जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं गिरती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आई नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार के अंदर चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाना। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ाता रहा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ा तो प्रदोष को चढ़ा, और शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा और चढ़ा। क्योंकि शिव की चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए, और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया। ये लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूँ, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूँ। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार के सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, ऐसा नहीं आ रहा। अब आपने सबको माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया। सोमवार के सोमवार चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, और एक लड़की से करो। क्या बोलिए? वटकेश्वर। एक बात याद रखो, कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हो और उनका चित्त, उनकी वृत्ति, उनका मन पढ़ने में नहीं लग रहा, गलत जगह पर बच्चों का चित्त जा रहा, कोई व्यसन में, कोई घूमने में, फिरने में, दोस्त यारों में, तो बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के पत्ते के ऊपर शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करें, बालू रेत का शिवलिंग, उसकी पूजन करें, और पूजन करने के बाद उसी बड़ के पत्ते पर रखे हुए शंकर भगवान को पूजन आदि करने के बाद नदी में विसर्जन करें। उस बड़ के पत्ते को लेकर आ जाए, जहां पर बालक सोता हो, जो गलत संगत में पड़ा हो, गलत जगह जा रहा हो या चिड़चिड़ प्रवृत्ति में हो, उसके पलंग के सिराने में उस पत्ते को 1 महीने के लिए रख दीजिए। बच्चा गलत संगत से छूट जाएगा, उसकी चित्त वृत्ति वापस भक्ति की ओर अर्जन होने में लग जाएगी। वटकेश्वर महादेव का इतना प्रमाण हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। महाराज वटकेश्वर, जिनका अदालत में कोई काम चल रहा हो, प्रशासनिक कोई कार्य और नहीं हो रहा हो, तो वटकेश्वर महादेव की पूजन बड़ के पेड़ के नीचे बालू रेत का शिवलिंग बनाए, बिना पत्ते पर, केवल भूमि पर, उसकी पूजन करें, दही चढ़ाए, चढ़े हुए दही को घर में लेकर आए, शंकर भगवान का विसर्जन करने के बाद में चढ़े हुए दही को घर पर लेकर आए, उसका हाथ से एक रुमाल पर छापा लगा लें। अदालत में जब भी आप जाए, प्रशासनिक कार्य के लिए कभी भी जाए, उस रुमाल को जेब में रखकर लेकर जाए, आपका कार्य सफल होगा। वटकेश्वर महादेव का इतना प्रभाव, वटकेश्वर महादेव का पूजन अर्चना स्मरण जीव को सुख प्रदान, भगवान शंकर को आनंद की अनुभूति करें। भगवान शिव चावल का एक आखा दाना जानते हो? पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल? 1 दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर 1 लोटा पानी, 1
चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए और कटोरी में गंगा का जल निकालकर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंडा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए। वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है, और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डालें कि कुंदकेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए। हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है, जब बारिश, तो क्या करते थे पहले के जमाने में कि मंदिर को पेक कर दे, उसमें पानी भर दे शंकर जी के ऊपर। आपने कई जगह देखा होगा, उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे? कुंदकेश्वर महादेव के। ये नियम है कुंदकेश्वर महादेव का। पर आज के जमाने में तो चंपेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे, गुप्तेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे। ये उनके लिए नहीं है। कुंदकेश्वर महादेव किनका नाम है? जम के बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। ये कुंदकेश्वर महादेव उस कटोरी में, उस बाटकी में सिक्के को और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में, कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रख ली, तेरी कृपा बनी रहे, बस ये सुख मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दर्शकों, शिव जी के एक नाम है चंद्रमौली। सोमवार के दिन चंद्रमौली भगवान की उपासना की जाती है। अगर आप इस दिन इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं तो आपका यश चारों तरफ फैलेगा। मतलब आपके जीवन में ये उपाय उन्नति की ओर आपको लेके जाएगा। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल सोमवार के दिन भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जाना है। शिव जी पर वह 1 लोटा जल चढ़ाना है और उस जल को शिव जी के ऊपर चढ़ाने के बाद जो जलधारी से नीचे जल गिर रहा है उसमें से थोड़ा सा अपने उसी लोटे के अंदर आपको झेल लेना है। उस जल को झेलने के बाद उस जल के अंदर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली की 3 उंगलियां डालनी है, यानी स्पर्श करानी है। स्पर्श कराने के बाद उस शिव मंदिर में जहाँ पर त्रिशूल लगा है, उस त्रिशूल से इन्हीं 3 उंगलियों को जल में स्पर्श करके उस त्रिशूल से आपको लगाना है। त्रिशूल से इन 3 उंगलियों को लगाने के बाद वापस से इन 3 उंगलियों को आपको अपने उसी जल पात्र के अंदर उसी जल में स्पर्श करा लेना है। बस यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए आप मंदिर में ये उपाय कर रहे हैं तो उस मंदिर में त्रिशूल होना बहुत ही ज़रूरी है। छोटा सा उपाय है दर्शकों, और आप कभी भी शिव जी पर जब जल चढ़ाएं तो हमेशा अपने घर से ही जल को लेकर जाएं। मंदिर का जल आप बिल्कुल भी न चढ़ाएं, इससे आपका यह उपाय ज़्यादा सफल होगा। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आपके घर में जो धन की समस्या चल रही है वह दूर हो जाए, तो आपको सोमवार के दिन एक गोल बत्ती का घी का दीपक तैयार करना है। इस उपाय में जो घी आप उपयोग करेंगे वह शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए दर्शक।
तो देसी गाय का घी होना चाहिए। इस घी के दीपक को आपको आटे का बनाना है। उसमें गोल बत्ती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इसे आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जाकर जलाकर आना है। इस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है दर्शकों, और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो माँ की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन सुख समृद्धि आपके घर में आती रहेगी। बेलपत्र का वृक्ष होता है, वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सोमवार के दिन आपको इस छोटे से उपाय को कर लेना है। बहुत ही छोटे छोटे आसान से उपाय हैं जिन्हें आप अगर कर लेते हैं तो आपके जीवन से हर तरह की समस्या दूर हो जाएगी। ऐसी और जानकारियाँ मेरे चैनल पर मैं डालती हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होगा और आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।